हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस स्टडी सर्कल। तुमार 2021 रे कंडक्ट करा जायतिबा एलआई लाइफस्टॉक इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन रे जनरल साइंस रो तुमार 60 मार्क हैला 60 मार्क टोटल आसीथिला। तो सेथिरे थिला केमिस्ट्री रो 15 मार्क, बायोलॉजी रो 30 मार्क एवं फिजिक्स रो 15 मार्क। तो सही 60 टी क्वेश्चन को आज रो क्लास रे हमें डिस्कशन करिवा। क्लास को आरंभ करवा ता पूर्वर आपण माने क्लास टी को लाइक कर दिंतु, सांग मान सहित शेयर कर दिंतु एवं जो माने ए पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब करी बेल आइकन ऑल रे सेट कर दिंतु। तो देख प्रथमे आमे देखिबा केमिस्ट्री रो 15 टी क्वेश्चन को हैला। केमिस्ट्री रो 15 टी क्वेश्चन को प्रथमे आमे देखिबा प्रथम क्वेश्चन कौन अछि केमिस्ट्री रो। देख प्रथम क्वेश्चन अछि द ओनली प्रोडक्ट्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तुमको पचारि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रे प्रोडक्ट तुम्हें कौन कौन पाओ हैला। तो क्यों प्रोडक्ट पाओ? सॉल्ट और वाटर मिले। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रे तुमर एसिड प्लस बेस हैला रिएक्शन करिकी सॉल्ट प्लस वाटर होजी दियंती, सॉल्ट प्लस वाटर दियंती, बुझला कि नहीं। तो एसिड और बेस मध्य रे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुए जहाँ फल कि तुम एसिड आउ बेस दुटा मिसिकी न्यूट्रलाइज होकर सॉल्ट आउ वाटर दियंती, एटा को जाए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो प्रोडक्ट होजी कौन कौन ना होजी सॉल्ट वाटर। क्लियर? तेणु ऑप्शन 4 तुम्हारा करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ऑन एडिंग वाटर टू सोडियम द सॉल्यूशन फॉर्मड इज। कहूँ वाटर रे जेतेबेले तुम सोडियम को ऐड करिवो तो सॉल्यूशनटा तुम्हारा हो बेसिक हैला, बेसिक बा अल्कालाइन ताको कहि परिबा। तो सॉल्ट जितेबाला आम सोडियम को वाटर सहित ऐड करवा से तुम्हें जो सॉल्यूशनटा पाइब सेटा अल्कालाइन सॉल्यूशन हम। तेणु ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट आंसर हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। एमानक मध्यरु केउटा ग्रीन हाउस गैस भितर जाए नाही। कार्बन मोनोक्साइड हैला, कार्बन मोनोक्साइड टा ग्रीन हाउस गैस नुहे। तेणु ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट आंसर हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज द मास ऑफ 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल रो मास तुमको पचारि। 2 मोल माने एटी एमिति भाव 2टा मॉलिक्यूल हैला। तो जानिथिबो वाटर मॉलिक्यूल रो फार्मूला हैला 2H2O हैला, H2O। तो देखो गोटे वाटर मॉलिक्यूल रे तुम जदि वेट देखिबो हाइड्रोजन रे वेट केते बा मास केते। हाइड्रोजन रो मास है 1 गोटे आटम रो 2टा आटम अच्छी एणु 2 इंटू कले प्लस ऑक्सीजन रो मास जदि देखिबो 16 हम ताले ये है 2 ये है 16 ताले गोटे वाटर मॉलिक्यूल बा होची 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल रो वेट आसी 18। तो 2टा जेतेबेले वाटर मॉलिक्यूल आमे नबा 2टा वाटर मॉलिक्यूल जेतेबेले नबा सेतेबेले तार वेट केते हिजिवो 18 इंटू 2 इज इक्वल टू 36 ग्राम, बुझला 36 ग्राम हो। ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट आंसर हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा ये अच्छी व्हाट इज द चेंज ऑफ गैसियस स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट एंड भाइस वर्सा। ये कौन कहूँ ना कहूँ गोटे स्टेट रो चेंज होउची केमिति ना गैस डायरेक्ट तुम्हारा सॉलिड हो जाउची पुणी सॉलिड तुम्हारा डायरेक्ट कौन हो जाउची गैस हो जाउची। तो ये चेंज को आमे सब्लिमेशन कही थांती हैला। मेल्टिंग तुम्हें जानिच, मेल्टिंग माने कौन ना मेल्टिंग तुम्हारा सॉलिड रो लिक्विड को कन्वर्ट हम। फ्रीजिंग तुम्हारा लिक्विड रो सॉलिड को कन्वर्ट हम। आओ इवापोरेशन तुम्हारा लिक्विड रो गैस को कन्वर्ट हम हैला। तो एठी आंसर तुम्हारा ऑप्शन 4 हो सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल, तो सेम मॉलिक्यूल मध्य जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थाए ताको कोहेसिव फोर्स कहा जाए। आओ डिफरेंट मॉलिक्यूल हेले ताको आधेसिव फोर्स कहबो। तेणु ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा मेटाल व्हिच एक्जिट्स इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। से कहूँ गोटे मेटाल अच्छी जोड़ा कि रूम टेम्परेचर रे लिक्विड स्टेट रे थाए। तो से भली गोटे मात्र मेटाल अच्छी से मर्क्यूरी है बा पारद। पारद एमती गोटे मेटाल जोड़ा कि रूम टेम्परेचर रे लिक्विड अवस्था रे थाए एमती गोटे मेटाल, बुझेगा। तो ओनली मेटाल
जोटा कि एक्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर सेटा है मर्क्यूरी तेणु ऑप्शन 4 तुम करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो एमान मध्य केउटा प्योर सब्सटेंस पचार मिल्कटा गोटे मिक्सचर तुम्हें जानिच ब्रिक्स गोटे मिक्सचर किंतु आयरन है गोटे एलिमेंट तेणु यहाँ हूँ प्योर सब्सटेंस। एयर मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस डस्ट पार्टिकल्स इटीसी बुझी हो तेणु ऑप्शन 3 तुम करेक्ट आंसर हम जोड़ा कि प्योर सब्सटेंस हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द फॉर्मूला ऑफ फेरिक सल्फेट। तो फेरिक सल्फेट रो फॉर्मूला तुमको ये पचरा जाइए। तो फेरिक सल्फेट रो केमिकल फॉर्मूला हूँ Fe2SO4 तेणु ऑप्शन 3 तुम करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैव। तो आइसोटोप ऑफ एलिमेंट हैव तो तुमको पचारि आइसोटोप रो एलिमेंट कोडा है। तो ये देख प्रथम ऑप्शन दे द सेम फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जोड़ा सेम थाए ताको आइसोटोप कहवा कि कहवा नहीं। डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट थिले मध्य ताको आइसोटोप कहवानी। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन थिले ताको कौन कहवा ना हूँ आइसोटोप कहवा। आइसोटोप आम साधारणतः क्या कहवा जार एटॉमिक नंबर हूँ सेम थी किंतु मास हूँ डिफरेंट थी। मास हूँ कौन थी इक्वाल न थी डिफरेंट थी किंतु एटॉमिक नंबर कौन थी समान थी। तुम्हें जानिच मास बा एटॉमिक नंबर सॉरी मास है मास इज इक्वल टू कौन हुए ना हूँ एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जदि एटी जेड सामान रोचे एटॉमिक नंबर सामान रोचे ताले न्यूट्रॉन कौन हम डिफरेंट हम तेणु ऑप्शन 3 तुम करेक्ट आंसर हम। एटॉमिक नंबर जदि सेम रो न्यूट्रॉन डिफरेंट हम ताले जाकि सिना मासटा डिफरेंट हम तेणु ऑप्शन 3 तुम करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन रो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन रोचे ना तुम्हें जानिच क्लोरीन रो एटॉमिक नंबर हूँ 17 तेणु केमिति एक कॉन्फ़िगरेशन हम प्रथम हूँ LMN सेल रो KL है KLMN सेल रो। तो K सेल रे तुम्हें प्रथम 2टा देदेव L सेल रे 8टा देदेव M सेल रे केते रहिबो 7टा रहिबो तो हेगला 17टा टोटाल 17टा हेगला ताले 287 जोड़ा कि ऑप्शन 4 तुम करेक्ट आंसर हो। ऑप्शन 4 तुम करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन देजी कौन देजी ना व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। तो आयरन सहित जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिसईदेव तो कौन हम तुम्हें जानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयरन सहित रिएक्शन करी हाइड्रोजन गैस आउ आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस कर बुझीगला। तो ऑप्शन 1 तुम करेक्ट आंसर हो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आउ आयरन मध्य रिएक्शन है कौन कौन प्रोडक्ट बाहर हाइड्रोजन बाहर ता सहित आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस हम तेणु ऑप्शन 1 तुम करेक्ट आंसर हो। ऑप्शन 1 तुम करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हाट इज द पीएच ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन। तो एसिडिक सॉल्यूशन रो पीएच केते तुम्हें जानछ पीएच स्केल तुम ये कौन थाए 7 थाए लास्ट 14 पर्यंत थाए ये 0 ରୁ 7 7 ରୁ मिडिल जोटा थाए यहाँ न्यूट्रल थाए। तो 7 ରୁ जोटा हुए से एसिड हुए और 7 ରୁ अधिक जोटा हुए बेस हुए ताले एटी पचार एसिडिक सॉल्यूशन रो पीएच केते हम ना 7 ରୁ कम हम तेणु ऑप्शन 3 तुम करेक्ट आंसर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा प्रोपेन विथ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8 है C3H8 हैज तो केतुटा कोभालेंट बॉन्ड अच्छी C3H8 जो प्रोपेन विथ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8 रे केतुटा कोभालेंट बॉन्ड अच्छी ना 10टा केमिति तो एमिति सेटा हूँ कौन ना हूँ C 3टा हूँ कार्बन रही तुम हाइड्रोजन एमती सब रही चारिपटे ये 4टी एटी हाइड्रोजन रही हाइड्रोजन रही हाइड्रोजन रही हाइड्रोजन रहीगला एटी हाइड्रोजन तो एमती कोभालेंट बॉन्ड सब कर। तो कार्बन कार्बन मध्य 2टा बॉन्ड रही देखिपो कार्बन कार्बन मध्य 2टा बॉन्ड रही एटी गोटे आउ एटी गोटे आउ हाइड्रोजन भितर 6टा बॉन्ड टोटाल केतोटा हो 8 + 2 है हाइड्रोजन मध्य 8टा बॉन्ड सॉरी 8टा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 आउ कार्बन कार्बन भितर 2टा ताले टोटाल होगा 10टा बॉन्ड है 10टा कोभालेंट बॉन्ड तेणु ऑप्शन 4 तुम करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज ए सिंगल इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल।
तुम्हें जानी सोडियम सोडियम एटॉमिक नंबर 11 तो ये के एल आउ एम सेल अरेंजमेंट केमिति हम प्रथम के सेल दुईटा रही 8टा एल सेल एम सेल गोटे तो आउटर मोस्ट सेल गोटे इलेक्ट्रॉन रहिबो तो ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट आंसर। देख सेटा थिला तुम्हारा केमिस्ट्री रो लास्ट क्वेश्चन बा 15तम क्वेश्चन थिला। नेक्स्ट आम देखा बायोलोजी 30टी क्वेश्चन को तो बायोलोजी 30टी क्वेश्चन को देखा तो प्रथम क्वेश्चन कौन अच्छी देखा तो प्रथम क्वेश्चन देखिपे कौन अच्छी इनवॉल्यूंटरी एक्शन इन बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय तो बॉडी रो जो इनवॉल्यूंटरी एक्शन को क्या द्वारा कंट्रोल करा जाए मन रखिब मेडुला इन हिंड ब्रेन मेडुला इन हिंड ब्रेन द्वारा इनवॉल्यूंटरी एक्शन इन आवर बॉडी कंट्रोल करा जाए है मेडुला इन हिंड ब्रेन कंट्रोल करे आमर इनवॉल्यूंटरी एक्शन आम बॉडी रो बुझीगला तेणु ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट आंसर हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इज डैश टू कार्बोहाइड्रेट्स तो ये तुमको कहूँ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रे जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड टा कार्बोहाइड्रेट रे कन्वर्ट हुए तो ये रिड्यूस हुए बुझे तो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड होकि कार्बोहाइड्रेट रे कन्वर्ट हुए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस तेणु ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट आंसर हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ह्यूमन बीइंग्स न्यूट्रिशन कैन बी कैटेगोराइज्ड एज ह्यूमन बीइंग रो न्यूट्रिशन को आमे कौन कहती ना होलोजोइक न्यूट्रिशन कहती तो सैप्रोफाइटिक माने कौन जो माने डिकेइंग मैटर बा डेड बॉडी रू से न्यूट्रिशन ग्रहण करती ताको सैप्रोफाइटिक कहती है तो पैरासाइटिक क्यों माने जो माने होची लिविंग गोटे लिविंग बॉडी ऊपर रही स्टार्ट हो एमाने न्यूट्रिशन होची ऑब्जर्व करती आ सिम्बायोटिक रिलेशन जानी सिम्बायोटिक रिलेशन रे दुईटी जीव परस्पर उपरे निर्भरशील हो बंचती क्लियर तेणु आमर ह्यूमन बीइंग रो न्यूट्रिशन टा होलोजोइक न्यूट्रिशन कैटेगोरी रे जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द एंजाइम पेप्सिन इज इनएक्टिव इन स्टोमक विदाउट द प्रेजेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड तो आमर जो पेप्सिन है गोटे एंजाइम आम पेटर थाए बा स्टोमक रे थाए कौन ता ना है पेप्सिन से इनएक्टिव थाए जे पर्यंत क्यों एसिड हूँ सिक्रेट न होता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जे पर्यंत सिक्रेट न होइछि बा प्रेजेंस न होइछि आमर स्टोमक रे से पर्यंत पेप्सिन टा इनएक्टिव फॉर्म रे थाए तेणु ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट आंसर हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा राइट पार्ट ऑफ द ह्यूमन हार्ट कंटेन्स आम हार्ट जानी आम हार्ट टा केते चैम्बर विशिष्ट तुम्हें जानी आमर जो हार्ट टा 4 चैम्बर विशिष्ट से कहूँ राइट साइड रे है राइट साइड रे केउ प्रकार ब्लड थाए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर जो दूषित रक्त है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि कार्बन डाइऑक्साइड परिमाण अधिक परिमाण रे थाए से प्रकार ब्लड आमर राइट पार्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट रे थाए तो ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट आंसर हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हिमोग्लोबिन शोज मैक्सिमम एफिनिटी विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग तो ये पचार हिमोग्लोबिन क्या प्रति बेसी एफिनिटी देखाए सबुठारु अधिक एफिनिटी माने रिएक्शन का सहित खूब जल्दी करें कार्बन मोनोक्साइड सहित हिमोग्लोबिन कौन करें शीघ्र रिएक्शन करें बुझे तो मैक्सिमम एफिनिटी टुवर्ड्स कार्बन मोनोक्साइड है हिमोग्लोबिन शोज मैक्सिमम एफिनिटी टुवर्ड्स कार्बन मोनोक्साइड तेणु ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द नंबर ऑफ ऑटोजोम्स इन ए ह्यूमन बॉडी सेल तुम्हें जानी ह्यूमन बॉडी सेल केते पेयर थाए 23 पेयर कौन थाए ना हूँ गुणसूत्र थाए ता भीतर 22 पेयर है 22 पेयर तुम कौन थाए ना ऑटोजोम थाए है आउ गोटे पेयर है गोटे पेयर तुम कौन थाए ना हूँ सेक्स क्रोमोजोम थाए बुझेगा सेक्स क्रोमोजोम गोटे पेयर आउ 22 पेयर थाए तुम ऑटोजोम थाए बुझेगा ऑटोजोम थाए तो 22 पेयर मान हूँ केतोटी 44 है केतोटी ना 44 तेणु ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट आंसर हो। तो नंबर ऑफ ऑटोजोम्स इन ह्यूमन बॉडी इज 44 बुझे आउ 1 पेयर बा हूँ 2टा तुम रहा हूँ सेक्स क्रोमोजोम क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ नेफ्रॉन इज नेफ्रॉन रो जो फिल्ट्रेशन यूनिट के आम कौन कहती ना ग्लोमेरुलस कहती है ग्लोमेरुलस इज द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ नेफ्रॉन सो ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स प्लेज ए रोल इन डिफेंस मेकानिज्म
डिफेन्स मेकानिज्म रे केउ ब्लड सेल तुमर रोल प्ले करे डिफेन्स मेकानिज्म माने तुम जानिथिबो तुमर कोन इम्यूनिटी पावर हैला इम्यूनिटी रे किए होची हेल्प करे WBC रे तेनो ऑप्शन 1 तुमर करेक्ट आंसर हे जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा बोन मैट्रिक्स इज रिच इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग तो बोन मैट्रिक्स रे अधिक परिमाण रे कोन थाए मन रखिबो कैल्शियम और फास्फोरस अधिक परिमाण रे तुमर बोन मैट्रिक्स रे थाए हैला कैल्शियम कोन करे बोन को रिजिडिटी प्रोवाइड करे और फास्फोरस कोन करे तुमर बोन फॉर्मेशन रे हेल्प करे तेनो ऑप्शन 2 तुमर करेक्ट आंसर हे जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नर्वस टिश्यू इज नॉट फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग तो केउठी आमे नर्वस टिश्यू बा नर्व को पाइबा नहीं तो ब्रेन रे नर्वस टिश्यू थाए स्पाइनल कॉर्ड रे थाए नर्व्स तो गला नर्वस टिश्यू रहिबो किंतु टेंडन रे तुमर नर्व टिश्यू न थाए हैला नर्वस टिश्यू न थाए टेंडन रे टेंडन गुटे हैला कनेक्टिव टिश्यू टेंडन गुटे हैला कनेक्टिव टिश्यू जोड़ा कि तुमर बोन सहित मसल को कनेक्ट करिबारे सहाय्य करे बोन सहित मसल को कनेक्ट करिबारे सहाय्य करे तेणु ऑप्शन 3 तुमर करेक्ट आंसर हे जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा फैट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज तो फैट तुम जो फैट गुड़िक ह्यूमन बॉडी रे केउथिरे स्टोर हेकी रहे ना आडिपोज टिश्यू रे स्टोर हेकी रहे तेणु ऑप्शन 2 तुमर करेक्ट आंसर हे जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स अकर ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग तो फ्लेक्सिबिलिटी तो प्लांट रो जो फ्लेक्सिबिलिटीटा केउ टिश्यू पाई हेई थाए ना कोलेन काइमा पाई हेई थाए हैला कोलेन काइमा कोन करे कोलेन काइमा जो टिश्यू प्लांट को कौन करे फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करे तेणु ऑप्शन 1 तुमर करेक्ट आंसर हे जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द लिविंग सेल प्रेजेंट इन ए कॉम्पैक्ट बोन आर कॉल्ड लिविंग सेल प्रेजेंट इन कॉम्पैक्ट बोन तो कॉम्पैक्ट बोन रे थिबा लिविंग सेल को आमे कौन कहंती ना ऑस्टियोब्लास्ट कहंती कौन कहंती ऑस्टियोब्लास्ट कहंती तेणु ऑप्शन 3 तुमर करेक्ट आंसर हे जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ तो क्रोमोसोम केउथरे तयारी प्रोटीन आउ डीएनए रे तयारी तुमर क्रोमोसोम बुझिला ऑप्शन 4 तुमर करेक्ट आंसर हे जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स एंड नॉट इन एनिमल सेल्स हैला केउ गुड़िक तुमर प्लांट सेल रे प्रेजेंट अछंती किंतु एनिमल सेल रे प्रेजेंट नाहंती तुमे जानिथिबो सेल वॉल केवल प्लांट सेल रे थाए एनिमल सेल रे न थाए सेमिति प्लास्टिड हैला प्लास्टिड मध्य प्लांट सेल रे थाए किंतु एनिमल सेल रे न थाए तेणु ऑप्शन 4 तुमर करेक्ट आंसर हे जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा लिपिड मॉलिक्यूल्स इन द सेल आर सिंथेसाइज्ड बाय लिपिड मॉलिक्यूल्स सेल रे जो लिपिड मॉलिक्यूल्स कहा द्वारा सिंथेसाइज होता है सब मन रखिबो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा तुमर लिपिड मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होता है तेणु ऑप्शन 1 तुमर करेक्ट आंसर हे जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इफ राइबोसोम्स ऑफ द सेल आर डिस्ट्रॉयड देन से कहूँ सेल रे जदि राइबोसोम पूरा डिस्ट्रॉयड हो जाए ताले कौन असुविधा हम ना प्रोटीन विल नॉट बी फॉर्मड तो प्रोटीन सिंथेसिस हो पारिबो नाही तेणु प्रोटीन फॉर्म हो पारिबो नाही तेणु ऑप्शन 4 तुमर करेक्ट आंसर हे जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो टर्म्ड एज सोमैटिक सेल डिवीजन तो सोमैटिक सेल डिवीजन हैला रो अलगा नाम कौन एठी तुमको पचारि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो टर्म्ड एज सोमैटिक सेल डिवीजन तो सोमैटिक सेल डिवीजन को तुम्हें माइटोसिस मध्य कहा जाए है माइटोसिस कहा जाए जोटी कि गोटे पैरेंट सेल कौन हुए पैरेंट सेल दीटा डॉटर सेल रे हैला डॉटर सेल रे कन्वर्ट हुए बुझे कि नहीं तो सोमैटिक बा होची माइटोसिस ताकू कहा जाए सोमैटिक सेल डिवीजन बा माइटोसिस कहा जाए तेणु ऑप्शन 1 तुमर करेक्ट आंसर हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज द फाइलम ऑफ ऑक्टोपस ऑक्टोपस केउ फाइलम रे थाए मोलस्का हैला मोलस्का फाइलम रे थाए ऑक्टोपस तेणु ऑप्शन 3 तुमर करेक्ट आंसर हे जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल डेवलप्स इनटू ए डैश इन एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट एंजियोस्पर्मिक प्लांट मु आगर मध्य कहिछि जार मंजी हैला जेउ गछर मंजी फल भितर थाए ताको एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहा जाए तो से कहिछि फर्टिलाइज्ड ओव्यूलटा केउथिरे कन्वर्ट हो जाए हैला ओभारीटा तुम फ्रूट रे कन्वर्ट हुए किंतु ओव्यूल कथा पचरा जाइए ओव्यूलटा तुम सीड रे कन्वर्ट हुए तेणु ऑप्शन 1 तुम करेक्ट आंसर हो फर्टिलाइज ओव्यूलटा तुम सीड रे कन्वर्ट हम आ ओभारीटा तुम कौन कन्वर्ट हो ना फ्रूट रे कन्वर्ट हो तेणु ए क्वेश्चन आंसर तुम ऑप्शन 1 हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा वेजिटेटिव प्रोपागेशन रेफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम से कह वेजिटेटिव प्रोपागेशन रे
केउ प्लांट रो केउ पार्ट रो होची नुआ प्लांट गोटे फॉर्मेशन हुए तुम जानिथिबो स्टेम रूट आउ लीव स्टेम रूट लीव रो जदि नुआ गछ गोटे सृष्टि होची गोटे गछर स्टेम रूट किंबा लीव रो जदि गोटे नुआ गछ सृष्टि होची ताको आमे वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहवा है। फ्लावर टा होची तुम सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ प्लांट फ्लावर टा को सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ प्लांट कह जाए तेणु फ्लावर जोटी अच्छी से ऑप्शन हो पार ना तेणु ऑप्शन 2 तुम करेक्ट आंसर हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज ए ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन इन प्लांट। तो प्लांट रो गुटे ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन एमानक मध्यरु कोउटा मन रखिबो आब्सिसिस कौन आब्सिसिक एसिड तुमर हम इनहिबिटर हार्मोन जोड़ा कि ग्रोथ को कौन करिवो कमेइबो बुझेला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द सोर्स एंड रूट रेस्पेक्टिवली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड। तो ये तुमको कहूँ सोर्टा तुमर ऊपर को बढ़िबो आउ रूटटा तलको जीव है माटी तलको जीव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी रो प्रभाव रे है सेटा को आमे जियोट्रॉपिज्म कहती। तो सेटा को कौन कह जाए जियोट्रॉपिज्म तेणु ऑप्शन 2 तुमर करेक्ट आंसर हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इन ए फूड चेन द थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्युपाइड बाय। तो से कही फूड चेन रे तुमर थर्ड ट्रॉपिक लेवलटा प्रथम थाए प्रोड्यूसर तापर थाए हर्बिवर्स तापर थर्ड किए थाए कार्निवर्स थाए है फूड चेन रे जो थर्ड ट्रॉपिक लेवलटा क्या द्वारा ऑक्युपाई करा जाय थाए कार्निवर्स तेणु ऑप्शन 1 तुमर करेक्ट आंसर हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा डिप्लीशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स इन द स्ट्रैटोस्फीयर इज ड्यू टू। तो स्ट्रैटोस्फीयर रे जो ओजोन लेयर ओजोन मॉलिक्यूल डिप्लीशन बाहूची जो कणा होची बाहूची कौन होची डिप्लीट होची डिप्लीशन होची ओजोन लेयर रो कोडी स्ट्रैटोस्फीयर रे। तो कोउथि पई की तो ये क्लोरीन कंपाउंड पई डिप्लीशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स होची स्ट्रैटोस्फीयर रे हैला तेणु ऑप्शन 3 तुमरो करेक्ट आंसर हे जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम आर व्हाट काइंड ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। तो ये तुमको पचारि नाइट्रोजन फॉस्फोरस आउ पोटेशियम केउ प्रकार प्लांट न्यूट्रिएंट एगुड़िक सब माक्रो न्यूट्रिएंट कहीं प्लांट को एगुड़िक अधिक परिमाण में दरकार से एगुड़िक माक्रो न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट है। तो ऑप्शन 2 तुमरो करेक्ट आंसर हे जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच कॉजेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। तो एडीएच रो अभाव रे बाउची एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन रो अभाव रे केउ रोग हुए ना डायबिटीज इंसिपिडस हुए है बहुमूत्र रोग हुए डायबिटीज इंसिपिडस हुए बुझेला। इंसुलिन अभाव तुम डायबिटीज मिलिटस हुए किंतु एडीएच अभाव तुम डायबिटीज इंसिपिडस हुए है इंसिपिडस हुए तेणु ऑप्शन 2 तुमरो करेक्ट आंसर हे जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा तो ये तुमको पचारि इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रैवल इन ए न्यूरॉन फ्रॉम। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्सटा न्यूरॉन रे केमिति ट्रैवल करे मन रखिबो प्रथमे तुमर डेंड्राइट को जीव डेंड्राइट रो सेल बॉडी रोचे एक्शन तापर एक्सनल एंड को जीव तेणु ऑप्शन 3 तुमर करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 तुमर करेक्ट आंसर है। देख सेटा थिला तुमर बायोलॉजी रो शेष क्वेश्चन। नेक्स्ट आम फिजिक्स रो 15टी क्वेश्चन को डिस्कसन करवा। देखिबा फिजिक्स रो प्रथम क्वेश्चन टी कौन अच्छी। देख प्रथम क्वेश्चन अच्छी मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 30 kg। गोटे ऑब्जेक्ट रो मास तुमको देछि 30 kg। व्हाट इज इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून। मून रो सरफेस रे तार वेट केते तुमको पचारि। तो देख एमिति आमे डायरेक्टली मून सरफेस रे गोटे ऑब्जेक्ट रो वेट बाहर करि परिबा नाही तेणु आमे प्रथमे हाथ रे तार वेट बाहर करवा आ ताकू 6 रे डिवाइड करदेवा बुझे मून रो वेट पाइबा पाई। तो देख आर्थ सरफेस रे जदि वेट बाहर कर गोटे बॉडी रो वेट इज इक्वल टू मास इंटू एसिलरेशन सब मन रख मास इंटू एसिलरेशन। तो आर्थ रे कौन ग्राविटेशनल फोर्स पाई जो एसिलरेशन टा हो तो एसिलरेशन ड्यू टू ग्राविटी ताकू कह जाए तेणु ये मास तुमको दे 30 आउ एसिलरेशन ड्यू टू ग्राविटी है 9.8 बुझेगा। तो यहाँ है आर्थ रे तुम ऑब्जेक्ट वेट। तो मून रे वेट बाहर करने 6 रे डिवाइड करदे 6 रे डिवाइड कले एटा केते हो 5। तो 5 इंटू
9.8 जोटा कि 49 न्यूटन। ताले जो बॉडी रो मास 30 kg तार वेट मून सरफेस रे केते हबो 49 न्यूटन हबो। ऑप्शन 4 तुमरो करेक्ट आंसर हबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट द एनर्जी इन किलोवाट आवर consumed in 10 hours by 4 devices of power 500 watt each। से कहूँ 500 वाट पावर विशिष्ट 4टी डिवाइस जिते बड़े 10 घंटा एक्टिव होउछंती बा कार्यरत रहउछंती तो केते एनर्जी से 4टी डिवाइस द्वारा कंज्यूम होउची ताको किलोवाट आवर रे बाहर कर। तो देखो एटी तुमको पावर देइची केते ना 500 वाट पावर देइची 500 वाट। तो यदि 10 घंटा है 10 घंटा गोटे डिवाइस कार्यरत रुहे ताले केते एनर्जी कंज्यूम करिवो तुमे कहबो 5000 है। तो 5000 किलो वाट वाट आवर है केते ना वाट आवर एनर्जी कंज्यूम होबो। तो गोटे डिवाइस द्वारा एतिकी वाट आवर एनर्जी कंज्यूम होबो। तो डिवाइस केतोटी अछंती 4टी तेणु 4टी 4 सहित इंटू करवा केते ना 5000 एटी 1000 है एटी 1000 ताले 5000। तो 5000 इंटू कले केते हिजबो तुमे कहबो 2 1 2 3 4 तो 20000 वाट आवर हिजबो। तो 20000 वाट आवर को आमे किलोवाट पई आमे एटा को डिवाइड कर देबा केते रे 1000 रे डिवाइड कर देले केते पाइबो ना 20 किलो वाट आवर पाइबो। 20 किलो वाट आवर ताहले 4टी डिवाइस 10 घंटा पई जदि कार्यरत रहिबे ताहले केते एनर्जी कंज्यूम करिवे तुमे कहबो 20 किलो वाट आवर एनर्जी कंज्यूम करिवे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। तो नेक्स्ट देखो, ए बॉल ऑफ मास 0.5 kg स्लोज डाउन फ्रॉम ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 3 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल। तो ये कहूँ गोटे बॉल रो मास हूँ 0.5 kg से हूँ प्रथम 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड रे जाउतला तार स्पीड कमिकी केते है 3 मीटर पर सेकेंड हो जाए। से कही काइनेटिक एनर्जी केते चेंज होती बाहर कर। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला कौन जानिच ना काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ताले देख प्रथम जिते बड़े तुमर थिला स्पीडटा केते 5 मीटर पर सेकेंड से ताने काइनेटिक एनर्जी तुम प्रथम केते थिला ना प्रथम थिला तुम कहबो हाफ इंटू 0.5 इंटू केते ना 5 रो स्क्वायर एतिकी थिला। तो तापर काइनेटिक एनर्जीटा कमी जीव कारण स्पीड कमीगला। तो हाफ इंटू 0.5 इंटू 3 रो स्क्वायर। तो ये केते चेंज है। तो चेंज जदि काइनेटिक एनर्जी रो चेंज तुम्हें देखिबो है तो एनर्जी रो चेंज केते हबो तुम्हें कहबो एठी दुईटारू एठी बड़रू सान को माइनस करदेवा नुहे कि। तो माइनस करदेले कमुची केते कमुची आमे बाहर करवा। तो हाफ इंटू 0.5 कमन नहीं जीव एति कमन गला परे एटी आसीबो 25 माइनस केते 9 25 माइनस 9 इज इक्वल टू केते जो 1/2 इंटू 0.5 को 1/2 लिखले इंटू केते हो तुम्हें कहब 16। ताले केते कमिला ना हो 4 कमिला जेहेतु कमिला ताको माइनस रे आमे डिनोट करवा बुझेला। ताले -4 जूल तुमरो कौन हम काइनेटिक एनर्जी चेंज हम तेणु ऑप्शन 3 तुम करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सोर्स ऑफ साउंड इज 100 हर्ट्ज। हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन ए मिनिट। तो कही गोटे साउंड रो फ्रीक्वेंसी तुमको देती 100 हर्ट्ज देती 100 हर्ट्ज माने 1 सेकेंड रे है 1 सेकेंड रे से हूँ केते थर वाइब्रेट हुए है केते थर तुम्हें कहब 100 थर बुझेला। 1 सेकेंड रे 100 थर वाइब्रेट हुए। से कही गोटे मिनिट जो 60 सेकेंड तो 60 सेकेंड रे से केते वाइब्रेट हम तुम्हें कहब 100 इंटू 60 जोटा कि 6000 हो। तो 6000 थर से वाइब्रेट हम कौन गोटे साउंड रो जार फ्रीक्वेंसी केते देइछि
100 हर्ज से गोटे मिनिट रे केते थर भाइब्रेट हम तुम्हें कहब 6000 थर। तेणु ऑप्शन 2 तुम करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डिटरमाइंस द लाउडनेस ऑफ ए साउंड वेव। गोटे साउंड वेव रो लाउडनेस कहा ऊपर डिपेंड करे, सब मन रखिबो एम्प्लीट्यूड ऊपर डिपेंड करिवो। तेणु ऑप्शन 3 तुम करेक्ट आंसर हो। फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर -2.5 डायोप्टर। तो ये तुमको दे देछि गोटे लेंस रो पावर तुमको दे देछि -2.5 डायोप्टर। तेणु फोकल लेंथ तुम जान एफ इजिकल टू कौन जान एफ इजिकल टू 1/d। ताले ये डी रो वैल्यू तुमको दे देछि 1/-2.5। तो यहाँ लिखिपर के -10/25। ताने यहाँ के 5 रे काटले 2/5 हो, जोटा कि केते -0.4 मीटर। -0.4 मीटर जोटा कि ऑप्शन 2 तुम करेक्ट आंसर हो। बुझे कि नहीं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 200 वाट। तो ये गोटे इलेक्ट्रिक बल्ब तुम भोल्ट है, तो ये कौन देछि ना 220 वोल्ट आउ तार पावर केते तुमको देछि ना 200 वाट। व्हेन इट ऑपरेट ऑन 110 वोल्ट। तो 110 वोल्ट रे जेतेबेले ऑपरेट करा जीवो हैला, तो 110 वोल्ट रे जेतेबेले ऑपरेट करा जीवो से पावर केते कंज्यूम करिवो। तुम जानिथिबो पावर इज इक्वल टू v²/r हैला, ता माने p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²। बुझेला? तो ये देख तुम जदि v को देखो ये हाफ हो जाए, vटा जदि हाफ हो जाए, vटा जदि हाफ हो जाए ताले p कौन हम ना p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केते हो ना हाफ करदेव। जदि क्या ना हूँ v को जदि हाफ करदेव ताले ये v²/4 हो। ताने पावरटा तुम जदि 4 यूनिट थी तो पर केते 1 यूनिट हो है। तो पूर्वर पावर आउ परे पावर पर तुम रेसीोटा के 4:1। तो से तुम पावर के 4 भैल्यू 200 हेले 1 भैल्यू 50 हो। पूर्वर तुम के 200 थिला, तार 4 पार्ट भैल्यू 200, ताले गोटे पार्ट भैल्यू केते हम ना 50 हम। ये मन रख आर बा रेजिस्टेंसटा तुम कन्स्टांट रोचे, रेजिस्टेंस कथा किसी कह जाए तेणु कन्स्टांट रोचे। तेणु ऑप्शन 2 तुम करेक्ट आंसर हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड, एटा को कहा जाए डिस्पर्सन। तो तुम जानी व्हाइट लाइट 7टी कलर को लेकिन होता है। तो जितेबाला आम ताको ग्लास प्रिज्म भितर देखिए प्रवेश करती से कौन हुए डिस्पर्स होगी 7टी कलर रे कौन हो जाए कन्वर्ट हो जाए। तो सेटा को डिस्पर्जन कहा जाए। तो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर माने जो 7टी कलर सेटा को डिस्पर्जन बोली कहा जाए। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, व्हिच इज नोन एज नियर साइटेडनेस। तो नियर साइटेडनेस आम क्या कहती मायोपिया है, जहाँफल कि तुमको पाख जिनस भलसे देखा, दूर जिनस ठीक से देखा ना, ताको नियर साइटेडनेस कहा जाए बा हूँ तुम मायोपिया कहा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। तो इलेक्ट्रिक करंट जो डिवाइस रे प्रोड्यूस करा जाए ताको कहा जाए कौन जेनेरेटर। जेनेरेटर कौन करे तुम मेकानिकल एनर्जी को है, मेकानिकल एनर्जी को कन्वर्ट करे इलेक्ट्रिकल एनर्जी रे। बुझेगा कि नहीं? तो जेनेरेटर ऑप्शन 1 तुम करेक्ट आंसर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, द प्रेजेंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट कैन बी डिटेक्टेड बाय। गोटे पॉइंट रे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंस को आमे कहा द्वारा डिटेक्ट करिपरिबा। सब मन रख जो कंपास है, तो कंपास निडल द्वारा आमे डिटेक्ट करिपरिबा जे होची गोटे फील्ड रे बा गोटे पॉइंट रे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंस अच्छी कि नहीं। तेणु ऑप्शन 3 तुम करेक्ट आंसर हो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स। तो एमानक मध्यरु केउटा गोटे बायोमास एनर्जी सोर्स नुहे। तुम जानिछ बायोमास एनर्जी सोर्स तुम वुड गोबर गैस, किंतु न्यूक्लियर एनर्जी तुम गोटे बायोमास एनर्जी सोर्स भितर जाए ना। तेणु ऑप्शन 3 तुम करेक्ट आंसर हो। देख नेक्स्ट क्वेश्चन तुम अच्छी ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट
attains a velocity of 72 km per hour in 5 minutes. Assuming that the acceleration is uniform, find out the distance traveled by the train for attaining this velocity. एटी तुमको कौन कहूँ गोटे ट्रेन हूँ रेस्ट रे थिला से 5 मिनिट रे 72 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी अटेन करुँची आमे एज्यूम करवा जे एक्सेलरेशन हूँ यूनिफॉर्म अच्छी तो केते डिस्टेंस ट्रैवल करने को पड़ो ताकू एतिकी वेलोसिटी अटेन करने है तो तुमको ये पचार डिस्टेंस के तुम्हें जान एस इज इक्वल टू कौन यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर जाच है हाफ एटी स्क्वायर तो यही फर्मूला को अप्लाई करके आम एस रैल्यू बाहर करवा ता पूर्व देख ये तुमको कौन कौन दरकार हम यू रैल्यू दरकार हम टी रैल्यू दरकार हम ए रैल्यू दरकार हम तेणु यू ये देख यू है इनिशियल वेलोसिटी जोटा कि 0 देती भी है फाइनल वेलोसिटी जोटा कि 72 किलोमीटर पर आवर अच्छी मीटर पर सेकेंड करने 5/18 इंटू करदे तो हो 20 मीटर पर सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड तापर आम बाहर करवा टी इज इक्वल टू केते अच्छी तो टी इज इक्वल टू तुम देते देखिपार 5 मिनिट जाइए 5 मिनिट को सेकेंड रे कन्वर्ट कले 60 इंटू करदे केते ना 300 केते ना 300 सेकेंड है 300 सेकेंड तापर देख तापर ए बाहर करवा ए इज इक्वल टू केते जान ना v माइनस यू बाई टी v माइनस यू बाई टी तो v रैल्यू केते है ना 20 यू रैल्यू 0 तेणु लिखा किसी आवश्यकता नहीं बाई 300 इज इक्वल टू हो केते 1/15 है 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो ये भैल्यू सब पुट कर दियो ताले एस इज इक्वल टू केते हो यू इंटू टी यू रैल्यू है 0 सहित टी को इंटू कले केते हो ना 0 हो तो टी रैल्यू मुझे लिखुना तो प्लस हाफ इंटू ए केते है तुम ए है 1/15 टी रैल्यू केते ना टी रैल्यू है 300 तेणु टी स्क्वायर हो 300 इंटू 300 है 300 इंटू 300 तो ये कौन करवा ना कट कले ये कट कले केते हो ना 15 दूणे 20 20 2 काटले 10 है तो 10 ताले टोटाल केते हो ना 3000 मीटर बा जोटा को आम 3 किलोमीटर कहवा ताले 3 किलोमीटर डिस्टेंस से कवर कलापर एतिकी वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर कौन कर ना अटेन कर वेलोसिटी तो ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट आंसर हो ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट आंसर हो 3 किलोमीटर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम ए वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 80 सेकेंड फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट से कौन गोटे 100 kg मास है 100 kg मास गोटे ऑब्जेक्ट जार वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड थिला 8 सेकेंड रे तार वेलोसिटीटा बढ़ी 8 मीटर पर सेकेंड हो जाइए ताले केते फोर्स तापर एक्सर्ट करा जाइए जो कि तार वेलोसिटीटा बढ़ी तो ये देख ये आम बाहर करवा कौन ना फोर्स इज इक्वल टू आम कौन जानते फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन तो ये ए रैल्यू केते हम ए इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी सॉरी फाइनल वेलोसिटी जोटा कि 8 माइनस इनिशियल वेलोसिटी -4 बाई टाइम केते 8 सेकेंड लगी तो 4 बाई केते हो 8 जोटा कि 1/2 ताले ए रैल्यू है 1/2 तो एम रैल्यू है 100 ए रैल्यू है 1/2 ताले केते हो 50 न्यूटन ताले 50 न्यूटन तुम्हारा राइट आंसर हम 50 न्यूटन जोटा कि ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट आंसर हो केते फोर्स अप्लाई करा जायतिला ना 50 न्यूटन रो फोर्स अप्लाई करा जायतिला। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी ए बैट्समैन हिट ए क्रिकेट बॉल व्हिच देन रोल्स ऑन द लेवल ग्राउंड आफ्टर कवरिंग ए शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट द बॉल शोज टू स्टॉप बिकज ये कौन गोटे बैट्समैन कौन कला बॉल को हिट कला तापर से ग्राउंड रे गड़ी गड़ी जाऊँगी किछि बाट गला परे से रेस्ट को चली आसूची बॉल टी बुझे कि नहीं तो ये जो बॉल टी किछि बाट गड़िला परे ऑटोमेटिकली आपे आपे कौन है स्लो बा रेस्ट पोजिशन को कहीं आसला तो फास्ट ऑप्शन देजी द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड एनफ से कौन बैट्समैन जोर रे पिटी नथिला बॉल को है हिट कर नथिला बॉल को जोड़ा कि भूल हम
तापर देखा वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल से कौन वेलोसिटीटा प्रोपोर्शनल फोर्स जी दि जाता बॉल उपर तो जोटा कि भूल हम किंतु ऑप्शन 3 देख से कही देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन तो यहाँ ठीक अच्छे से कहे ये गोटे एमती फोर्स अच्छी जोटा कि बॉल द मूवमेंट को बा मोशन को अपोज करुच्ची जोटा को आम कौन कहती ना फ्रिक्शन कहती है तो ऑप्शन 3 तुम करेक्ट आंसर हो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हम है एटा थिला तुमर आज क्लास शेष क्वेश्चन क्लास टी केमिति लगिला कमेंट माध्यम जनइबे एवं 60 रु आपण माने केते मार्क रखिया सक्षम हेले ता मध्य कमेंट माध्यम जनइबे क्लास टी जदि भल लगी क्लास टी को लाइक करी सांग मान सहित शेयर करदेवे जो मैंने चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करी बेल आइकन ऑल सेट करदेवे थैंक यू जय जगन्नाथ।